मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। एकनाथ शिंदे ने नहीं टेके घुटने, महाराष्ट्र सीएम का नाम नहीं बता पा रही बीजेपी, कौन मारेगा बाजी। ममता बनर्जी के शांति सेना वाले बयान पर बौखलाया बांग्लादेश। यूनूस सरकार ने दी तीखी प्रतिक्रिया। शिवसेना वाले शिंदे और बीजेपी वाले शिंदे महायुति के पास सीएम पद के लिए दो ही स्थिर विकल्प। उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद से ही शिंदे विक्टिम कार्ड के सहारे राजनीतिक जमीन को आगे बढ़ा रहे हैं। संभल में हिंसा के बाद अब गरजेगा योगी सरकार का बुलडोजर। डीएम एसपी ने लोगों को दी है चेतावनी। साहब झाड़ू पोछा कर लूंगा पर थाने में ही रहने दो। 31 साल बाद परिवार से मिले राजू की खुलने लगी पोल। राजू ने पुलिस से हाथ जोड़कर कहा कि मैं झाड़ू पोछा कर लूंगा पर मुझे थाने में ही रहने दो। अब किसी के भी साथ नहीं जाना चाहता। पहले कहा मुसलमान हमें वोट नहीं दे, अब मोदी के साथ देख रहे हैं 10 साबरमती रिपोर्ट। बिहार की सियासत में एक ऐसा संकेत। ललन सिंह मुसलमानों पर बयान देकर बीते दिनों चर्चा में आए थे। ऐसे में जब ये 10 साबरमती रिपोर्ट देखते नजर आए तो फिर चर्चा होने लगी। आंखें फोड़ी, प्राइवेट पार्ट काटा। हरदोई में हुए हत्याकांड से पूरा प्रदेश सन, अवैध संबंधों की तरह इशारा। दिल्ली के मंगोलपुरी में युवक की गोली मारकर हत्या, पड़ोस में रहने वाले बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक के पड़ोस में रहने वाले बदमाशों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की भारत समेत ब्रिक्स देशों को धमकी के बाद क्या बोले विदेश मंत्री जयशंकर। यूपी बिहार में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, झारखंड में बारिश के आसार। जानिए अगले 24 घंटे का मौसम। उत्तर भारत में दिसंबर के पहले हफ्ते से ही कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में सर्दी में इजाफा हो सकता है। वहीं झारखंड में तूफान फेंगल के कारण बारिश हो सकती है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम को मिली है जूते जूठे बर्तन साफ करने की सजा। आखिर क्या थी उनकी गलती। बांग्लादेश में हिंदू पुजारी चिन्मय दास के वकील पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर। सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति, संसद में हंगामे पर लगेगा ब्रेक। 13-14 दिसंबर को संविधान पर विशेष चर्चा। सर्वदलीय बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच संसद को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बन गई है। 3 दिसंबर से लोकसभा की कार्रवाई के बिना हंगामे के चलने की संभावना है। बिना तथ्य के आदेश नहीं देती है कोर्ट। मस्जिद के सर्वे पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, अगर मस्जिद को लेकर किए जा रहे दावे सिर्फ भ्रम है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई सच्चाई है तो सामने आनी चाहिए। जो भी दावे कर रहे हो उनको तथ्य रखना होगा। हिजबुल्लाह के इस कदम से इजरायल का खौला खून। सीज फायर तोड़ लेबनान पर प्रहार, 11 की मौत। किसानों ने रोका दिल्ली मार्च, दिया 7 दिनों का अल्टीमेटम। दलित प्रेरणा स्थल पर मौजूद रहेंगे 3000 प्रदर्शनकारी। नीलकंठ महादेव वर्सेस जामा मस्जिद केस में सुनवाई। सीएम योगी दिव्यांग जनों का करेंगे सम्मान। क्या हम जानवर है। 3 बच्चों वाले मोहन भागवत के बयान पर बोली कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी। महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। आपदा से निपटने के लिए किए गए यह खास इंतजाम। प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश ने अडानी को दिया झटका, पेमेंट विवाद। बिजली खरीद में की कटौती। बंद रास्ता मैप पर क्यों दिखाया। बदायूं पुलिस ने गूगल को भेजा नोटिस। बरेली में पुल के नीचे गिरी जीपीएस के भरोसे जा रही कार। बदायूं पुलिस ने गूगल को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने गूगल के अधिकारियों से सवाल पूछा है कि जिस पुल का रास्ता बंद था, अधूरा था, उसे मैप पर सुचारू रूप से कैसे दिखाया गया। गाजियाबाद में 30 साल बाद लौटा राजू, निकला फर्जी। युवक की कहानी सुलझाने में उलझी 2 राज्यों की पुलिस। 30 साल बाद गाजियाबाद लौटे एक युवक की कहानी ने सभी को चौंका दिया है। राजू उर्फ भीम सिंह का नाम। इस युवक के आने से मां और बहनों की खुशी आसमान पर थी।